वेलकम टू आवर चैनल स्टडी क्लाउड। आइए, स्वागत है आपका बीएसओ और बीएसएसओ। इसके लिए हम सेट देख रहे हैं जो कि बीएसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। 4 सेट आ चुके हैं, ये 5वां सेट है। जीएस सेक्शन देख रहे हैं। शुरू करते हैं। पहले इसमें रीजनिंग है, इसको अभी हटाते हैं, जीएस पे ध्यान देते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है किस पे? तरल की ऊंचाई पे। उसकी त्रिज्या पे करता है, श्यानता गुणांक पे करता है, लेकिन तरल की ऊंचाई पे निर्भर नहीं करता है। अनुदैर्ध्य तरंगें निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती हैं? वैक्यूम से। निर्वात से होकर नहीं गुजरती हैं, ठोस, द्रव और गैस से गुजरती हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अगर वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। पराश्रव्य तरंगी ध्वनियां जिनकी आवृत्ति कितने से कितने के बीच होती है? इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। जो ध्वनियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया गया? गति विषयक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, विद्युत आकर्षण का नियम ओम्स लॉ कहलाता है, गलत है। और लॉगरिथम नियम जॉन नेपियर के द्वारा दिया गया, ये सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी, विद्युत आकर्षण का नियम। ये नियम कुलम्स के द्वारा दिया गया, जिसे कुलम्स लॉ कहते हैं। 1779 में ये नियम दिया गया था कुलम के द्वारा, विद्युत आकर्षण का। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्न में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो होता है एटॉमिक, जो इसका नंबर आएगा। तो ये परमाणु संहति जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहसंजक बल। डॉपलर इफेक्ट इनमें से किसके लिए लागू होता है? सापेक्ष गति के लिए। निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया? अनिल जैन को। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बनेगा गुजरात में। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया? वीके सक्सेना को, विनय कुमार सक्सेना। विश्व का वो पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया। ये देश है स्कॉटलैंड। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई? रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता को आसानी से ऋण मिल सके इसलिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। निम्न में से कौन सा देश आरसीईपी समझौता में शामिल नहीं है? इसमें भारत नहीं है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें है। आरसीईपी का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, और इसमें भी भारत शामिल नहीं है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बना? यह देश है अंडोरा। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था इस बार 2022 का? 2022 का थीम था बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल टाइम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक कौन सा था? 105वां। वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? सर्वाधिक वन वृद्धि दर्ज की गई कैमूर में। हाल ही में कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य बना? ईरान। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहते हैं? साइमन कुजनेट्स को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। भारत में कृषि उत्पादों में संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट जो है वो कौन करता है? ये करता है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। निम्न में से किस उत्तक को चालन उत्तक यानी कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? जाइलम को बोला जाता है, जाइलम टिश्यू को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत डी ब्रीज के द्वारा दिया गया, सही है। विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम के द्वारा। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, तीनों, उपरोक्त सभी। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? लीवर यानी यकृत। मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में सहायता? नहीं। पानी का अवशोषण? नहीं। रुधिर के संचालन में सहायक? नहीं। इनमें से कोई नहीं, कोई कार्य नहीं।
यदि माता का रुधिर वर्ग ओ है और पिता का जो रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे जो होंगे उनका रुधिर ग्रुप क्या होगा? संतान का होगा ए होगा या फिर बी होगा, ए एवं बी। किस रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? क्या जांच में? टाइफाइड के जांच में। पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित होता है वो कहलाती है पराशरण। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? उसके डायफ्राम के कारण, मध्यपट जो है उसका वो डिफरेंट है पक्षी से। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सम न्यूट्रॉनिक समूह है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है? ये है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इसलिए समान है चूंकि यहाँ एटॉमिक मास जो है 14 है, एटॉमिक नंबर 6 है, और नाइट्रोजन में मास 15 है, नंबर 7 है, ऑक्सीजन में 16 है और नंबर 8 है। तो यहाँ दर्शाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये दर्शाता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी आएगा 8, यहाँ भी आएगा 8, 15 माइनस 7, 16 माइनस 8, 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है सब जगह सेम है, इसलिए इसे सम न्यूट्रिक समूह का कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट, बॉक्साइट, ये सब एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग फीका पड़ता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल, इसका अणुभार होता है 20। कॉपर सल्फेट का एक अन्य नाम क्या है? नीला थोथा। CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक और नाम है नीला थोथा। कौन विस्फोटक नहीं? पोटेशियम क्लोरेट, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNT और TNG। तो जो नहीं है वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? इसमें से अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? सबसे ऊंची चोटियां वलित पर्वतों में पाई जाती हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेव संधि, बाब अल मंदेव जल संधि के द्वारा जुड़ते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? नीलगिरी पहाड़ियां। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है जिसके कारण सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है केरल में। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कोयना, भीमा, पंचगंगा है। तेल नदी उसकी सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन डी। किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारत संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? 1976 वाले 42वें संशोधन से। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा, महाभियोग के माध्यम से। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है जब उसे कितने वोट प्राप्त न हो पाते हैं? जो वैलिड वोट होते हैं उसका अगर 1/6 हिस्सा उसे प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपनी जमानत खो देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष है उनकी रिटायरमेंट की एज। राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 170 में। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं। जीएस के प्रश्न कहाँ से हैं? नेक्स्ट ये सब मैथ्स के प्रश्न है, यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? बांग्लादेश का। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। पर्यावरण निम्न में से किससे बनता है? जैविक संगठक से, ऊर्जा संगठक से और अजैविक संगठक से, सभी से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन सी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या चलाया गया? इको मार्क। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से क्या है? समुद्र। समुद्र जो है सबसे बड़ा विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? सबसे पहले डाइटम, फिर क्रस्टेशियाई और लास्ट में हेरिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? रैयतवाड़ी मेनली प्रचलित था दक्षिणी क्षेत्रों में, तमिलनाडु ये सब में। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कह दिया था? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? मुंडकोपनिषद। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। हल्दी घाटी कब हुआ था युद्ध? 1576 में। ये युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से उसके सेनापति मानसिंह ने युद्ध लड़ा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ? अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था फतवा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें है? कठोपनिषद में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। तो ये थे जीएस के प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।